बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सिंपल इटरेटिव मेथड है या इसको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी कहते हैं। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन को हल करने का एक मेथड है। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड के बारे में बात की है और नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड इंट्रोडक्शन में हमने लिए थे उसमें बाइसेक्शन मेथड आ जाता था, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड आता है, रेगुलर फाल्सी मेथड आता है, न्यूटन राफसन मेथड आता है और सीकेट मेथड आता है। तो इससे कि पहली वाली वीडियो में सबसे जो पहले लेक्चर 1 हमने लिया था उसमें हमने टोटल ओवरव्यू लिया है पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और लेक्चर नंबर 2 में हमने बाइसेक्शन मेथड को इन डिटेल पढ़ा है विद एग्जांपल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड या जिसको आप सिंपल इटरेटिव मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं इसकी तफसील। This method is used when we can find the value of x in term of a function of x। हाँ, ये मेथड इस्तेमाल करते हैं जब आप x को इन टर्म ऑफ फंक्शन x लेते हैं। फॉर एग्जांपल x आपके पास गिवन है तो ये x बराबर हो जाएगा gx, यानी कि x को आपने फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिया है। From the given equation fx is equal to 0. In this method we first obtain the approximate value of the exact root, say x naught। सबसे पहले इस मेथड में हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू x नॉट लेते हैं एंड देन सब्सटीट्यूट इट इन जी एक्स टू गेट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन एज x1 इज इक्वल टू जी एक्स नॉट। तो ये फिक्स पॉइंट रोटेशन मेथड है। तो पहले हमने ये एक्स नॉट जो है इसको फिक्स कर लिया है। एक्स नॉट इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। ये एक्स नॉट हमने पुट किया है इसके अंदर, जो इक्वेशन हमारे पास आई है एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इस फॉर्म में फंक्शन आया है जी एक्स की फॉर्म में, यानी एक्स का फंक्शन जो है वो हमने लिखा है। तो अब एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट जो होगी, इसको सेकंड हम यहाँ पे कहेंगे, ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होगी x1 इज इक्वल टू जी एक्स नॉट। यानी ये पहली x नॉट हमने अप्रॉक्सीमेशन ली है तो उसके बाद हमने x1 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है। अगेन putting x is equal to x1 in gx, we obtain the third approximation as x2 is equal to gx1। अब ये जो x1 आपके पास आया है इसको हम पुट करके इसी फंक्शन के अंदर x2 की वैल्यू निकालेंगे। Continuing in this way we can get, इस तरह हम आगे चलते जाएंगे, यानी कि हमने पहले x0 की वैल्यू पुट करके x1 निकाला है, फिर x1 की वैल्यू पुट करके x2 निकाला है, फिर इस तरह x2 की वैल्यू पुट करके x3 निकालेंगे, 3 की वैल्यू पुट करके 4 निकालेंगे, सो ऑन। एक्स एन की वैल्यू पुट करके हम एक्स एन प्लस 1 निकालेंगे। दस this way we get in this way we get a sequence of successive approximation x1 x2 x3 so on up to xn, which may convert to desired root। तो इस तरह हम इस फंक्शन के अंदर ये x0 x1 x2 x3 सो ऑन ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन हासिल होती जाएंगी। इस मेथड को इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम कब इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, ये इसकी शर्त क्या है। तो ये बात जानने से पहले हम इसका आर्टिकल देखते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन प्रोसेस, कि इटरेशन प्रोसेस की कन्वर्जेंस क्या है। लेट द इक्वेशन टू बी सॉल्व बी एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्ज के हमारे पास ये इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, विच कैन बी रिटन एज। और ये हमने पढ़ा है कि इस मेथड के अंदर इटरेशन प्रोसेस के अंदर हम एक्स जो है इसको फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। सपोज कर लेते हैं हम कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है x इज इक्वल टू ए इसका रूट है। Further, suppose that x1, x2, x3, xn and xn plus 1 are the approximation of the exact root forward from the iteration process। तो बाकी इसके जो नेक्स्ट रूट आ रहे हैं वो x1, x2, x3 सो ऑन xn और xn प्लस 1 है, जो कि हम इसकी सक्सेसिव वैल्यू x1, x2, x3 की पुट करने के बाद निकाल सकते हैं।
तो ये कैसे निकाल सकते हैं आप? x0 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 आपके पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगी, ये वाली वैल्यू x1 पुट करेंगे तो x2 सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आएगी, इसी तरह x2 पुट करेंगे तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगी। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे इवन कि हमारे पास xn+1 आ जाएगी, जो कि xn पुट करने के बाद हासिल होगी। Let epsilon n and epsilon n+1 be the value of the error at nth and n+1th approximation respectively। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं हम कि एप्सिलॉन n ये जो nth टर्म है उसके अंदर एरर है, और एप्सिलॉन n+1 ये जो n+1th टर्म है उसके अंदर एरर है। सो वी हैव, अब एरर क्या होती है? एरर आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसमें से उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास एरर आ जाती है। ए को हमने माना है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और एक्स एन जो है ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये nth टर्म की एरर निकालनी है तो एप्सिलॉन n इज इक्वल टू ए माइनस एक्स एन आएगा। इसी तरह n+1 की आपने एरर निकालनी है तो एप्सिलॉन n+1 इक्वल होगा एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू xn+1। तो अब यहां से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके xn की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो a माइनस एप्सिलॉन n आएगी। सिमिलरली आप xn+1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 से निकालेंगे तो वो a माइनस एप्सिलॉन n+1 आएगी। यूजिंग वैल्यू ऑफ xn एंड xn+1 इन 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम ये xn+1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और xn वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन आएगी, a माइनस एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू g इंटू a माइनस एप्सिलॉन n। अब इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं टेलर सीरीज, यहाँ पे टेलर सीरीज हम लगाएंगे तो ये जी ए आएगा, एप्सिलॉन एन इंटू जी प्राइम ए आएगा, एप्सिलॉन एन स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल जी डबल प्राइम ए आएगा, माइनस एप्सिलॉन एन क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जी ट्रिपल प्राइम ए आएगा, प्लस सो ऑन। तो ये टेलर सीरीज को यूज़ करके आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। हमें पता है कि एक्स का जो एग्जैक्ट रूट एक्स इज इक्वल टू ए है, इज द रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी है। तो अगर आप यहाँ पे इसका रूट है ए, तो आप x की जगह a पुट कर दें तो a इज इक्वल टू जी इंटू ए आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने g इंटू ए की जगह a वैल्यू पुट कर देनी है। हमें पता है कि a इज इक्वल टू जी ए के इक्वल है। तो अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ जो जी ए है यहाँ पे हम वैल्यू a पुट करते हैं तो ये आपके पास a आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन n इंटू जी प्राइम a आएगा, एप्सिलॉन n स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल जी डबल प्राइम a आएगा, एप्सिलॉन n क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जी ट्रिपल प्राइम a आएगा, प्लस सो ऑन। अब a इधर भी मौजूद है, a इधर भी मौजूद है, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म कैंसिल होंगी, तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन n जी प्राइम ए। एप्सिलॉन n is a small quantity, so its square and higher power may be neglected। एप्सिलॉन n पहले भी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे या इसकी हायर पावर लेंगे तो ये वैल्यू बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने दोबारा यहाँ पे लिखा है, तो अब माइनस दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन n+1 आएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन n इंटू जी प्राइम ए आएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। From relation 6, we observed that the iteration will be convergent if, हाँ इक्वेशन नंबर 6 से हमें ये पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्जेंट उस सूरत में हो सकती है अगर आप जी प्राइम ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ले और ये वैल्यू लेस देन 1 आए। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी यानी एप्सिलॉन n+1 लेस होगा एप्सिलॉन n से, यानी कि जो nth टर्म के अंदर एरर है वो ज़्यादा होगी n+1th टर्म एरर के मुकाबले में। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव जी प्राइम ए का एब्सोल्यूट वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन 1, where epsilon n+1 less than epsilon n, and when g prime a mod is less than 1, which is criteria for the convergence। अगर इससे उलट हो यानी एप्सिलॉन n+1 ये ग्रेटर हो एप्सिलॉन n से, तो फिर ये
जो इटरेशन मेथड है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में ये मेथड फिर कन्वर्ज नहीं करता, फिर ये मेथड डाइवर्ज कर जाता है। तो कंडीशन ये ज़रूरी है कि जिस पॉइंट के ऊपर हम इसको ले रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो लेस देन 1 आएगा। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट इटरेशन मेथड, ये फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड जो है ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये डाइवर्ज कर जाएगा। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि ये मेथड बाइसेक्शन के मुकाबले में फास्टर अप्रोक्सीमेट करता है, यानी इसमें हमें थोड़े स्टेप करने पड़ते हैं और हम इसमें रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग इटरेशन मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड या सिंपल इटरेशन मेथड। Given function fx is equal to x cube 4x square plus x minus 10 equal to 0. Here a real root lies in between 4 and 5. ये हमें कैसे पता चला है कि इसका जो रियल रूट है वो 4 और 5 के दरमियान है। एक्चुअली हम यहाँ पे फंक्शन fx लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाते हैं और fx की वैल्यू यहाँ से निकालते जाते हैं। तो हमें एफ एक्स के दो ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पे एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे पे नेगेटिव होती है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं फंक्शन। तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, तो उससे हमें इंटरवल मिल जाता है जिसके अंदर रूट लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो फंक्शन आपके पास यहाँ पे वैल्यू देगा -10। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें तो फंक्शन -12 आ जाएगा। 2 वैल्यू पुट करें तो -16 आएगा, 3 पुट करें तो -16 आएगा, 4 पुट करें तो -6 आएगा। ये सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब हमने यहाँ पे 5 इसके अंदर पुट किया है। जब 5 पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये हमें 20 मिला है। ये 20 फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि हमने फंक्शन के वो पॉइंट लेने हैं जहाँ पे वो दोनों फंक्शन अपोजिट वैल्यू देता है, उनका साइन अपोजिट हो। तो 4 पर ये नेगेटिव है और 5 पे पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसका रूट लाई करेगा 4 और 5 के दरमियान। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से आप इसमें से एक्स एक्स का हम वैल्यू, उसके एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, बाकी ये सारी टर्म दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। फिर एक्स क्यूब में से एक्स आप अलग करेंगे और एक्स स्क्वायर जो बचेगा इसको आप इधर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये एक्स आपके पास आएगा। हमें पता है कि हम एक्स को एक्स के फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होता है। तो इस फिक्स इटरेशन मेथड के अंदर एक्स की जगह जी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका ये जो फंक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमने पहला पॉइंट 4 लिया हुआ है तो इस 4 को अंदर पुट कर देते हैं। इसको जब हम पुट करेंगे, नाउ टू चेक दैट मेथड इज कन्वर्जिंग, तो अब आपने कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद हमने चेक करना है कि वेदर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1 और नॉट। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हमने लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव का ये रिजल्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना इस पॉइंट के ऊपर लेंगे, तो हमारे पास पॉइंट x0 इज इक्वल टू 4 है। 4 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी x माइनस 20 बाई एक्स क्यूब। 4 इसके अंदर पुट करेंगे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव के पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, अभी हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे x की जगह या x नॉट की जगह, तो ये हमें रिजल्ट देगा -0.25, ये हमें रिजल्ट देगा। तो अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 0.25 आएगा, विच इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड की वो इसमें फुलफिल हो रही है। तो अब हम इस फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो निकालेंगे, तो x1 हो जाएगा जी एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, जो कि हमने 4 ली हुई है। ये पुट करके सॉल्व करेंगे तो x1 हमें ये वैल्यू देगा 4.3750। ठीक है। अब हम x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लेंगे, तो ये पहली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन में, इसको सॉल्व करेंगे 4.2939 आएगा। फिर x3 लेंगे तो x2 को यूज करेंगे यहाँ पे। फिर x4 हम लेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो x3 को इसकी प्रीवियस वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे यहाँ तक कि हमारे पास सेम वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी।
यहाँ पे फिफ्थ और इसके बाद जो सिक्स अप्रोक्सीमेशन आ रही है वो 4.3069 है। सिमिलरली x7 आपके पास आ रही है 4.3069। ये बहुत वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन होगा टू द एग्जैक्ट रूट वो a इज इक्वल टू 4.3069।